नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके घर के आंगन में लगा एक छोटा सा पौधा आपके आसपास की हवा को शुद्ध कर रहा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? तुलसी, जिसे भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है, क्या वाकई वो हवा में कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे हमें मानसिक शांति और ताजगी महसूस होती है? कई लोग मानते हैं कि तुलसी एक नेचुरल नेगेटिव आयन जनरेटर है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी है? दोस्तों, भारत में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है। हर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना परंपरा रही है, लेकिन क्या ये परंपरा सिर्फ धार्मिक है? आज की ये वीडियो इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि क्या तुलसी वास्तव में हवा को शुद्ध करती है? क्या ये पौधा नेगेटिव आयंस जैसी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से जुड़ा है? हम इस वीडियो में तुलसी से जुड़े उन पहलुओं को समझेंगे जो विज्ञान, स्वास्थ्य और परंपरा तीनों से जुड़े हैं। बिना किसी पक्ष या मत के हम जानेंगे कि तुलसी के पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप झरने के पास होते हैं या बारिश के तुरंत बाद की हवा में सांस लेते हैं तो कुछ अलग सा सुकून महसूस होता है। वो जो फ्रेशनेस होती है वो सिर्फ आपका वहम नहीं है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है जिसे कहते हैं नेगेटिव आयंस। दोस्तों, नेगेटिव आयंस असल में ऐसे अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये आयंस हमारे आसपास की हवा में होते हैं तो ये हवा में मौजूद धूल, धुआं, पराग यानी कि पॉलन और यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया को भी न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ कुछ वैज्ञानिक रिसर्च ये भी बताती है कि नेगेटिव आयंस हमारे दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि मूड बेहतर होता है और मानसिक तनाव कम हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सारे प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं और ये कोई इलाज नहीं है बल्कि पर्यावरण का एक सहायक तत्व है। और यही कारण है कि कई नेचुरल जगहों पर जैसे कि झरनों, समुद्री किनारों और पहाड़ों पर हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ नेगेटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या तुलसी का पौधा वाकई नेगेटिव आयंस छोड़ता है? तो इसका सीधा उत्तर है कि तुलसी के बारे में ऐसा कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये 100% साबित करता हो कि ये पौधा नेगेटिव आयंस ही छोड़ता है जैसे झरने या समुद्र करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुलसी बेअसर है। दरअसल तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कई तरह के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स छोड़ता है, जैसे कि यूजिनॉल, मिथाइल यूजिनॉल, अर्सोलिक एसिड और कुछ प्राकृतिक तेल, जो हवा में फैलकर एक प्राकृतिक फ्रेशनेस और शुद्धता का अनुभव देते हैं। कुछ प्रयोगशालाओं में ये पाया गया है कि तुलसी के आसपास के वातावरण में हवा में सस्पेंडेड कणों की संख्या घटती है, जो एयर प्यूरिफिकेशन की दिशा में एक संकेत है। इसके अलावा तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इंसेक्ट रिपेलेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिससे ये घर के वातावरण को बेहतर बना सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से कहा जा सकता है कि तुलसी भले ही सीधे सीधे नेगेटिव आयंस न छोड़ती हो, लेकिन इसका प्रभाव हवा की गुणवत्ता पर सकारात्मक जरूर पड़ता है। और यही कारण है कि इसे आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका असर महसूस किया गया है, भले ही उसका नाम कुछ और रखा गया हो। दोस्तों, भारत में तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना न सिर्फ धार्मिक परंपरा है बल्कि एक आस्था है कि ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि तुलसी के पास सांप नहीं आते। अब इस बात को आप पूरी तरह सच माने या न माने, लेकिन तुलसी में पाए जाने वाले तेलों में ऐसे यौगिक होते हैं जो मच्छर, कीड़े और कई प्रकार के कीटों को दूर रखते हैं, यानी कि इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में इसका असर वैज्ञानिक रूप से माना गया है। दूसरा उदाहरण, तुलसी को हमेशा घर के दरवाजे के पास या आंगन में लगाने की परंपरा रही है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो तुलसी से निकलने वाले एसेंशियल ऑयल्स हवा में फैलकर एक हल्की क्लींसिंग इफेक्ट देते हैं। मतलब हवा ताज़ा लगती है और मानसिक रूप से भी एक कामनेस महसूस होती है। तो देखा जाए तो जो बातें हमारे पूर्वज अपने अनुभव से कहते आए, उन्हें अब विज्ञान अपने शब्दों में समझा रहा है। शायद तुलसी के पीछे का चमत्कार आस्था में कम और प्राकृतिक गुणों में ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही पहलू मिलकर इसे खास बनाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या तुलसी का पौधा सिर्फ देखने और पूजने के लिए होता है? उत्तर है नहीं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे अगर सही जगह पर और सही तरीके से लगाया जाए तो ये घर के वातावरण और स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकता है। तो चलिए इसके कुछ प्रमुख फायदे समझते हैं। सबसे पहला फायदा, हवा को ताज़ा करने वाला असर। तुलसी से निकलने वाले तेल यानी कि एसेंशियल ऑयल्स हवा में फैलकर हल्की प्राकृतिक खुशबू और फ्रेशनेस देते हैं। ये कोई इंडस्ट्रियल फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि प्राकृतिक एरोमा होता है जो मन को शांत करता है।
दूसरा, मच्छरों और कीड़ों से बचाव। तुलसी में मौजूद यौगिक जैसे कि यूजिनॉल और अर्सोलिक एसिड ऐसे रासायनिक गुण रखते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं और इसीलिए पुराने ज़माने में लोग तुलसी के पत्तों को खिड़की के पास रखते थे। तीसरा, सूक्ष्म कीटाणुओं के खिलाफ सुरक्षा। कुछ शोधों में पाया गया है कि तुलसी के पौधे के पास हवा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो सकती है, खासकर इंडोर स्पेसेस में। यानी तुलसी एक सहायक प्राकृतिक एयर क्लीनर की तरह काम कर सकती है। चौथा, मानसिक शांति और एकाग्रता में सहायता। तुलसी की खुशबू और उपस्थिति कई लोगों को मानसिक रूप से शांत महसूस कराती है और इसीलिए आयुर्वेद में इसे सात्विक पौधा कहा गया है। और पांचवा, देखभाल में आसान और मौसम के अनुसार ये ढलने वाला है। तुलसी जो है उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बस धूप, थोड़ा पानी और प्यार, और ये पौधा सालों तक घर का हिस्सा बना रहता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि घर में कौन सा पौधा लगाया जाए तो याद रखिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि वो प्रकृति की ओर से मिला एक नेचुरल गार्ड और हीलर है जो बिना शोर किए अपना काम करता है। तो दोस्तों, अब जब आप तुलसी के प्राकृतिक गुण, वैज्ञानिक पहलू और परंपरागत महत्व तीनों को जान चुके हैं, तो क्या आप मानते हैं कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे हर घर में होना चाहिए? अगर आपके घर में पहले से तुलसी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप उसका कैसे ध्यान रखते हैं, और अगर नहीं है तो क्या अब आप इसे लगाने का विचार कर रहे हैं? दोस्तों याद रखिए, कभी कभी बड़े बदलाव एक छोटे पौधे से भी शुरू हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रोचक विषयों के लिए ज्ञान तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिज्ञासापूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।